सुबह सुबह सड़क शांत है। एक साधारण भारतीय परिवार में युवा मास्टर पेहू अपनी आंखें बंद करके अपनी नींद से जाग गया। उसने सोचा कि उसकी माँ अभी भी सो रही थी और उसे थोड़ा प्यास लगी और चिल्लाया, माँ मुझे चाहिए पानी पीने के लिए। मम्मी मेरे लिए पानी डालने आई। मेरी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने पिता की तलाश शुरू की, लेकिन उसने पाया कि उसके पिता घर पर नहीं थे। वह नीचे गई और गंदी जमीन, गुब्बारों, बोतलों और कुछ सजावट से भरी हुई देखी। ये पता चला कि कल पेहू का जन्मदिन था। शायद उसे एहसास नहीं था कि इस रात का उसके लिए क्या मतलब है। पेहू खेलने के लिए बाहर जाना चाहती थी, लेकिन वो बहुत छोटी थी। कोई बात नहीं कि उसने अपने पैर कैसे उठाए। उसका हाथ अभी भी डॉलबोन को नहीं छू सकता था, इसलिए उसे हार माननी पड़ी। इस समय रसोई से आने वाली पानी की आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया और वह तुरंत भाग गई। वह नल को बंद करना चाहती थी। उसने छोटी कुर्सी को हिलाने की कोशिश की, लेकिन ये अभी भी पर्याप्त नहीं थी। माँ ने आने और उसकी मदद करने के लिए, लेकिन उसने पाया कि माँ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। युवा पेहू ने जल्दी से हार मान ली। पानी सिंक से बाहर बहता रहा और सिंक के बगल में एक बिजली का आउटलेट है। 5555 खरब 55 अरब। इस समय टीवी पर आवाज ने पेहू को आकर्षित किया। उसने कार्यक्रम में खेलने के लिए रिमोट कंट्रोल उठाया। टीवी पर गायन और नृत्य के कार्यक्रम थे और वह खुशी से संगीत में कूद पड़ी। वह चाहती थी कि उसकी माँ उसके साथ नृत्य करे। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी माँ ने अभी भी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह थोड़ा गुस्से में थी, इसलिए उसने अपनी माँ की बगल में अखबार डाला और अपनी माँ को पढ़ाने के लिए टीवी की मात्रा को अधिकतम कर दिया, लेकिन उसकी माँ अभी भी नहीं उठी। आओ पेहू थोड़ा चकरा गया और वे तड़प उठी। इस समय फोन की घंटी किताबों की अलमारी से आई थी और पेहू अपनी माँ के लिए फोन का जवाब देना चाहता था, लेकिन वह एक उड़ान से फोन प्राप्त करने के लिए बहुत छोटा था। पेहू बाथरूम जाना चाहती थी। उसने अपनी माँ को फोन किया। क्या उसकी माँ भी नाराज थी? उसने बड़ी मुश्किल से अपने दांतों को ब्रश किया और अपनी पैंट बदल ली, लेकिन उसने पतलून पहनना नहीं सीखा था। उसने अपनी माँ से मदद मांगी और उसकी माँ नहीं चली, इसलिए पेहू ने पैंट को पेशाब में फेंक दिया। पेहू अपनी माँ पर बुरी तरह से रेंगती है और आंसू में बह जाती है। उसे समझ नहीं आया कि उसकी माँ ने हमेशा उसकी उपेक्षा क्यों की। इस समय एक दवा की बोतल माँ के हाथ से गिर गई और सफेद गोलियां जमीन पर गिर गईं। ये पता चला कि मेरी माँ और पिता के बीच कल रात झगड़ा हुआ था और माँ ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि पेहू को ये समझ में नहीं आया। उसने सोचा कि ये वह कैंडी होनी चाहिए जिसे उसकी माँ ने छिपाया था, इससे पहले कि मेरी माँ जवाब दे पाती। बुककेस पर फोन फिर से बजने लगा। पेहू बुककेस पर चढ़ने के लिए जूझती रही और आखिरकार उसे फोन मिल गया, लेकिन गलती से फोन उसके हाथ से फिसल गया और बुककेस के नीचे गिर गया। फोन बम के दौरान जुड़ा हुआ था। मुझे वहाँ एक परिचित आवाज सुनाई दी। मेरे पिता ने सोचा कि ये मेरी माँ है जिन्होंने फोन का जवाब दिया। उन्होंने श्राप देना शुरू कर दिया है कि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने जा रही है, लेकिन उनकी पत्नी ने अपने कपड़ों को इस्त्री नहीं किया, इसलिए वह लगभग डूबी। उड़ान और गुस्से में था। ने कहा कि उसे अपनी पत्नी से शादी करने का पछतावा है। अंत में उन्होंने गुस्से में कहा कि लोहे की स्वचालित बिजली बंद हो गई और अपनी पत्नी को बिजली की आपूर्ति को जल्दी से अनप्लग करने के लिए याद दिलाया। बोलने के बाद मैं लटका दिया। इस समय पेहू ने अपनी माँ को देखा जो बिस्तर पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान मिले। वह बाथरूम में भाग गई। उसे क्रीम मिली और वे अपनी माँ के घाव का इलाज करना चाहती थी। बाथरूम के शीशे पर उसकी माँ ने लिपस्टिक में अपने आखिरी शब्द लिखे थे। इस बात का अफसोस कि उसके परिवार वालों ने उसके पति से शादी करने पर आपत्ति जताई। बेशक पेहू ये समझ नहीं पा रही थी। उसने अपनी माँ की लिपस्टिक उठाई और बहुत ही सुंदर महसूस करते हुए अपने मुँह पर लिटा लिया। पेहू अपनी माँ से पूछने के लिए दौड़ी कि क्या वे अच्छी लग रही है और फिर उसके चेहरे पर क्रीम लगाई। फिर क्रीम ली और उसे जमीन पर लिटा दिया। पिता और माँ की फोटो जमीन पर गिरी थी। फोटो में माँ और पिता के कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे थे। पेहू उसे उठाना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ बहुत फिसलन भरे थे और उसने उसे नहीं उठाया। इस समय धूम्रपान करने वाले लोहे ने पेहू का ध्यान आकर्षित किया। वह लोहे के पास पहुंची और उत्सुकता से लोहे की परिक्रमा की। उसने अपना हाथ लोहे की तरफ बढ़ाया और जल्द ही लोहे से ढक गया। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया, जिससे पेहू को चोट लगी। कूद कूद कर रोई। वह बहुत
बहुत रोई और अपनी माँ के पास चली गई। उसे हमेशा की तरह गले लगाकर पीहू बहुत देर तक रोती रही और रोने के बाद सो गई। पीहू जागने पर थोड़ा भूखी थी। उसने अपनी माँ को खिलाया। उसकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। पीहू को खुद से खाने के लिए कुछ खोजना था। पीहू दूध पीना चाहती थी, लेकिन गलती से बोतल पलट गई। बिट्टू साहू ने सोचा कि वहाँ रसोई में कुछ होना चाहिए। उसने सावधानी से प्लेट को खोला, लेकिन प्लेट गलती से खिसक गई। पीहू को 2 केक मिले। उसने वयस्क की तरह माइक्रोवेव ओवन चालू किया, लेकिन उसे माइक्रोवेव संचालित करने का तरीका नहीं पता था। केक पसते और उसने उपयोग करने के बारे में सोचा। गैस पके हुए केक को आग लगा दिया गया था। केक में आग लग गई थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि गैस को कैसे बंद किया जाए और बचकाना पीहू उसके मुंह से बाहर उड़ाने वाला था। वह रेफ्रिजरेटर खोलना चाहती थी। उसने रेफ्रिजरेटर का दरवाजा हिलाया। रेफ्रिजरेटर पर लगी बोतल हिल गई। शायद अगले ही पल वह गिर जाएगी। सौभाग्य से पीहू ने फ्रिज खोला और कल का केक पाया। खाने के बाद नटखट पीहू रेफ्रिजरेटर में आ गया। उसे जल्द ही पता चला कि रेफ्रिजरेटर मजेदार नहीं था। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। बहुत समय बाद वह और बोतल बाहर गिर गई। बोतल जमीन पर गिर गई और कांच के घने में गिर गई। पीहू को याद आया कि उसकी माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया था। उसने अपनी माँ को जाम से ढकी रोटी दी। माँ ने उसे नहीं खाया। पीहू को खुद खाना था। पीहू को गेंद मिली और वह गेंद को उछालने लगा। पीहू की हरकतों को छू गया। मेरे पिता ने फिर से फोन किया और उसने कॉल को कनेक्ट करने के लिए फोन को बेतरतीब ढंग से दबाया। अंत में मेरे पिता ने फोन के दूसरे छोर पर अपनी माँ से माफी मांगी। उत्सुकता से पूछा कि क्या उसने लोहे को बंद कर दिया है और समझाया कि उसका अभी यह नहीं था। पीहू ने अपने खिलौने के साथ खेला। फोन लाइन टेबल पर लटका दी गई। लोहे को ऊपर खींच लिया गया और टेबल धूम्रपान करने लगी। घर पर अचानक बिजली गुल हो गई और टीवी स्क्रीन खाली हो गई। पीहू ने अपने पिता की तरह टीवी के पीछे भागते हुए स्विच को बार बार दबाया। उसके पैरों के बगल में बहुत सारे नंगे तार थे। इस समय किसी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। पीहू दरवाजा नहीं खोल सकती थी, इसलिए उसे जमीन पर लेटना पड़ा और दरवाजे की दरार से बाहर देखना पड़ा। ये दूध वाला निकला। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए उसे पीहू के पड़ोसी के घर पर छोड़ना पड़ा। 9,999 खरब 99 लंबे समय के बाद पीहू गुड़िया पर सो गई। फोन बज उठा और वह जाग गई। वह फोन का जवाब देने के लिए ऊपर जाना चाहती थी। इस समय अलार्म बजने लगा। किचन वाटर हीटर में विस्फोट हो गया और पीहू गई थी। इतना डर गया कि वह रो रही थी। वह बहुत डर गई थी। वह सुरक्षा की भावना खोजने के लिए अपनी माँ के पास चली गई। इस समय उसने नीचे की ओर बच्चों की चंचल हंसी सुनी और पीहू भी जाना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी गुड़िया को रेलिंग पर गिरा दिया। उसने उसे वापस लाने की कोशिश, लेकिन खिलौना नीचे गिर गया। पीहू का परिवार एक ऊंट में रहता है। बढ़ती इमारत। वह खतरे को नहीं जानती थी। वह चिल्लाती थी। उम्मीद करती है कि कोई उसे खिलौने वापस लाने में मदद करेगा। वह रेलिंग पर चढ़ गई और उन्हें चुनना चाहती थी। इस समय अगली इमारत में पड़ोसी ने पीहू को पाया। उसने वादा किया पीहू को गुड़िया को वापस लाने में मदद करने के लिए। पीहू एल्बम के माध्यम से फ्लर्ट कर रहा है। पीहू बहुत उब गया था। उसने अपने सेल फोन के साथ थोड़ी देर खेला और फिर वह फर्श पर गोलियों से खेलता रहा। खेलने से थकने के बाद मैं फिर से अपनी माँ के पास सो गया। जब पीहू जाग गई तो उसे फर्श क्लीनर की एक बोतल में उसने सोचा कि यह दूध है। माँ, मैं दूध पीना चाहता हूँ, क्या मैं इससे पी सकता हूँ? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोतल की टोपी को जोरदार तरीके से खोला, लेकिन गलती से बोतल और सफेद तरल जमीन पर गिर गया। फोन बज उठा। ये मेरे पिता का फोन था। मेरे पिता ने उनसे पूछा कि मेरी माँ क्या कर रही है। पीहू ने कहा कि वह सो रही थी। आखिरकार इन शब्दों ने मेरे पिता की सतर्कता को जगा दिया और वह तुरंत घर लौट आया। पीहू ने अपनी माँ के लिए कुछ खाना निकाला और अपनी माँ से मक्खियों को निकाला। इस समय उसे प्लेट पर गोलियां में उसने उसे उठाया और कुछ गोलियां ली। थोड़ी देर बाद पीहू बहुत नींद में थी और वह सो गई। जमीन पर। अंत में पिताजी घर पहुँचे और दरवाजा खोला। आकाश पहले से ही अंधेरा था। बाहर बहुत उत्सुक लोगों से भरा था। कमरे में रोशनी बेहोश हो गई थी और रसोई की दीवारें काले रंग की थी। आदमी ने घर के अंदर का दृश्य देखा। उसने कांपते हुए अपनी पत्नी और पीहू को बुलाया। वह कमरे में गई और उसने नरक की एक तस्वीर देखी। इस समय उसने पीहू की प्यारी आवाज सुनी। पिताजी, मैंने एक सुंदर घर बनाया है, लेकिन शायद ये सच है, शायद ये सिर्फ एक भ्रम है। आत्महत्या? आप के अपने कंकाल को किसी ऐसे व्यक्ति की अलमारी में रख रही हैं जो आपसे प्यार करता है। नाटक में माँ ने आत्महत्या कर ली। शायद ये माँ हताश है। शायद घरेलू हिंसा के कारण प्रसूतर अवसाद भी है। पीहू कैप्री विनोद द्वारा निर्देशित है और 2018 में रिलीज हुई। फिल्म वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। शायद हमें स्वीकार करने के लिए सबसे कठिन बात वास्तविक कहानियों पर आधारित अनुकूलन है।